में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत कई गैंगस्टरों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट करते हुए बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि लॉरेंस बिश्नोई ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह अपना जो नेटवर्क है वो चला रहा है। हमारे साथ लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा भी हैं। सबसे पहला सवाल तो है कि लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक आतंकी बताया है और ये बताया है कि वो दाऊद इब्राहिम की तरह अपना गैंग बना चुका है, उत्तर प्रदेश देश भर में चला रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एनआईए ने जो है मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को 2 केस के अंदर में नामजद किया है। एक केस है RC-39 जिसके अंदर में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही एनआईए ने जो है केस जो है फाइल किया है। टाइटल नेम ही लॉरेंस बिश्नोई के नाम से है। उसके अंदर ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उसमें अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला राणा, काला जठेरी, इसके अलावा बहुत सारे और हैं गैंगस्टर्स में 16-17 आदमियों को नामजद किया गया। उसके अंदर उनके ये एलिगेशंस हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक नेटवर्क चलाता है, एक्सटॉर्शन गैंग चलाता है। इसके अलावा इलीगल वेपन्स की, आर्म्स की डीलिंग करते हैं, नए नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं अपने गैंग में शामिल करने के लिए। इसके अलावा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक पैनिक माहौल क्रिएट किया जाता है पूरे देश के अंदर में और वहाँ से एक्सटॉर्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा उनका ये कहना है सामने से कि उस पैसे का जो यूज़ है, उस पैसे को जो है लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पैसे को विदेश भेजा जा रहा है। लेकिन ये एक एलिगेशन बेस्ड है। इसके अंदर ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यहाँ तक सवाल है लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी बताने का। उसके अंदर उन्होंने RC-37 के अंदर में दोबारा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को RC-39 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभी 18 अप्रैल को दोबारा गिरफ्तार किया और 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया। RC-37 जबकि RC-39 से पहले की एफआईआर दर्ज थी। उसके अंदर में उन्होंने कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश की है बबर खालसा के साथ में, लंडा के साथ में, रिंदा के साथ में, कि जो खालिस्तानी बेस्ड लोग हैं, जो खालिस्तान के लिए काम करते हैं और जिनको ऑलरेडी आतंकी संगठनों से माना जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का उन संगठनों के साथ में कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं। जो RPG अटैक हुआ है मोहाली के अंदर में, उसको बेस बना के कि जो रंगा नाम का लड़का है उसी ने वहाँ पे वो जो है बेस किया और उसी को उन्होंने वहाँ पे RPG अटैक किया और उसके साथ मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई की कनेक्टिविटी है। ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि दीपक रंगा जिसके बारे में बताया जा रहा है वो जिस टाइम अम्बाला जेल में बताया जा रहा है, तो मेरा क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई उस टाइम वहाँ पे क्लाइंट मेरा जेल में था ही नहीं। अम्बाला जेल के अंदर से लगातार वो नेटवर्क चला रहा है, ये बात तो सही है ना। जेल के अंदर रहते हुए सिद्धू मूसेवाला का हत्या करवाई, ये बात, ये भी आरोप है। देखिए, आरोप तो अपनी जगह है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उस चार्जशीट के अंदर में उनका ये कहना है कि सामने से 120B यानी कॉन्स्पिरेसी के अंदर में जो पूरा षड्यंत्र था वो रचा लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के थ्रू जो है पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने के लिए लोग थे वो हायर किए गए शूटर्स, और शूटर्स ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन एक भी सिंगल एविडेंस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नहीं है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस टाइम ये वारदात होती है उस टाइम तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। और अगर किसी बात को लेके कोई एलिगेशन एनआईए लगाती है या एनआईए की दूसरी वाली चार्जशीट में लगाई जाती है तो एलिगेशन अपनी जगह है, लेकिन एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर कोर्ट में एविडेंस नहीं होंगे तो केस नहीं टिकेगा। एक बड़ी PPA लगाई गई हो और ये होम मिनिस्ट्री के आदेश पे हुआ है, लेकिन चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आज 6 महीने का लिमिटेशन था, उसके अंदर उन्होंने बार बार एक्सटेंशन मांगी। कोर्ट से एक्सटेंशन मांगने के बाद आज एक सिंगल एविडेंस RC-39 में सिवाय एलिगेशंस के मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नहीं है। ये भी कहा कि एक तो दाऊद इब्राहिम की तरह अपना नेटवर्क चला रहा है, 700 से ज़्यादा शूटर हैं, जो पैसे है वो हवाला के जरिए विदेशों में भेजे, उसका पूरा ब्यौरा है। देखिए, वो ब्यौरा उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। चार्जशीट के अंदर सिर्फ एलिगेशंस हैं और RC-37 जिसके अंदर लेटेस्ट अरेस्ट किया गया, जिसमें लंडा या उनके साथ में रिंदा के साथ दिखाया, जिसके बारे में बार बार ये बात आ रही है कि वो एक आतंकी बन गया और उसके आतंकी संगठनों के साथ संपर्क है। ये बिल्कुल अपने आप के अंदर फैब्रिकेट मुकदमा है। ये टिकेगा नहीं कोर्ट के अंदर क्योंकि देखिए, कोर्ट जो होती है एविडेंस पे चलती है, एलिगेशन पे नहीं चलती। आज आप किसी पे भी एलिगेशन लगा के उसको अरेस्ट कर सकते हैं और आगे चल के कोर्ट उसके अंदर ट्रायल जब चलता है तो कोर्ट ये सामने से निर्धारित करती है कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस है या नहीं। पूरी एंटायर चार्जशीट को जो RC-39 की है, जिसके अंदर ये दाऊद के साथ कंपेयर कर रहे हैं या उसके 700 शूटर दिखा रहे हैं या एक्सटॉर्शन का पूरा नेटवर्क दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दिखा रहे हैं, हथियारों की वेपन्स का दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अंदर में उसको दिखाते हैं आगे चलते फर्दर कि वहाँ पे जो डेरा सच्चा प्रेमी था उसकी हत्या में इसका हाथ था, इस तरह की हत्या की जा रही है, एक टेरर बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें के लिए बाकायदा एक पुख्ता एविडेंस उनको कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। चार्जशीट के अंदर में सिवाय एलिगेशन बेस्ड है, वो चार्जशीट आगे चल के कोर्ट में नहीं टिकेगी। अरेस्ट कर लिया गया, उसके खिलाफ चार्जशीट हुई, उसके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए, लेकिन कोर्ट में ये केस टिकने वाला नहीं है। जहाँ तक बात है RC-37 की, जो आतंकी संगठनों के साथ इसके लिंक दिखाए जा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आदमी पाकिस्तान में बेस्ड है और वो बंदा कनाडा बेस्ड है, उस बंदे के साथ में लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के एक संपर्क कर लेता है
और वहाँ से वो चला भी जाता है आगे उसके लिए, और आगे के लिए उसके लिए काम करना शुरू करता है। देखिए आज एक बहुत बड़ा एक केस था जिसका मैं एक हवाला देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा केस टाड़ा हुआ करता था 1983 के अंदर। जब मुंबई ब्लास्ट हुआ तो संजय दत्त जो एक फिल्मी हस्ती थे और बहुत बड़े उनके एक शख्सियत के बेटे हैं सुनील दत्त साहब के, उनके ऊपर एलिगेशन आया कि उनको भी कॉन्स्पिरेसी के अंदर बंद किया गया कि उनका हाथ था मुंबई ब्लास्ट के अंदर। उनका पूरा कैरियर तबाह हो गया, पूरे परिवार को तबाह किया गया, लास्ट में कुछ निकल के उनके खिलाफ नहीं आया। तो ये चीज़ें जो हैं, देखिए एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उन्होंने अरेस्ट किया, हमने कोऑपरेट किया, हर जी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट कोर्ट के सामने दाखिल की। उस चार्जशीट में एक एविडेंस दिखा दें, कहीं एविडेंस नहीं है। कोर्ट के अंदर जब चार्ज में बहस होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट के सामने कि ये सिर्फ फॉल्स फैब्रिकेट एलिगेशंस हैं, मेरे क्लाइंट का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। और आतंकी के बारे में जो कहना है बिल्कुल सरासर झूठ है, वो बिल्कुल एक धार्मिक प्रवृत्ति का